हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, हम लोग कल से स्टार्ट किए थे अपना टॉपिक बायो पढ़ने का, और उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि बायोलॉजी कहते किसको हैं, है ना, कि बायोलॉजी क्या होती है, उसको हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि बायोलॉजी कहते किसको हैं। और फिर उसके बाद हम लोग सीखे थे कि स्टडी ऑफ लाइफ जो है बायोलॉजी है, नेचर के अबाउट हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, है ना। तो आज जो है हम लोग उसके आगे का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। और वो कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, है ना, यही हम लोग कर रहे थे। और इसका हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, है ना बेटा? हाँ, पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसमें जो है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था कि आखिर क्या होता है, कैसे होती है लाइफ, क्या होती है, ये सारी बातें हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखें। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके इसके जस्ट पहले वाला आप उसका वीडियो देख लीजिए और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कल हम लोग ये बात कहे थे ना कि बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो एक क्वेश्चन हमने किया था आपसे, उसमें जो है कि ये कहा था कि लाइफ भाई ओरिजिनेट कैसे हुई, आखिर लाइफ की जो है ओरिजिन कैसे हुई, इस बात को हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, खैर ये टॉपिक जो है आपको 12th में भी मिल जाएगा, इवोल्यूशन चैप्टर में, ओरिजिन ऑफ लाइफ में, लेकिन हम लोग बेसिक इसको मान के लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो, कल ये लोग हम लोग देख लिए थे कि सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ है, किस तरीके से बना है। तो अब हम देखते हैं कि लाइफ कैसे बनी है। तो लाइफ के ओरिजिन के लिए ना अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। जो सबसे पहले हम लोगों का आता है रिलीजियस कॉन्सेप्ट, जिसमें जो है धर्म के अनुसार कुछ मत दिए गए हैं, कुछ थॉट्स दिए गए हैं, जिसमें ये माना जाता है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू क्या है, जो सनातन है, वहाँ पे जो ओरिजिन हुई है वो किससे हुई है, क्रिएटर कौन है, ब्रह्मा है। ठीक है, जो पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। और इसमें ये माना गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, इनके हेड से, जो हेड वाला रीजन है, इनके देवता, मनुष्य, राक्षस, इन सब का जन्म हुआ है, ये सब इवॉल्व हुए हैं। और फिर उसके बाद जो ब्रह्मा जी का माउथ है, वहाँ से जो एनिमल्स हैं, भेड़, बकरियाँ, गाय, ये सब हुए हैं। और फिर इसके बाद जो ब्रह्मा जी से, और जो उनके बॉडी पे बॉडी हेयर थे, वहाँ से कौन हुए, जैसे पेड़ वगैरह जो चीज़ें हैं, ट्रीज़ हैं। तो अब ये इसमें ये क्या कॉन्सेप्ट माना जाता है कि हेड है, ब्रह्मा जी के हेड से कौन आया, देवता, है ना, जिसको आप गॉड वगैरह कहते हो, गॉड आ गए, ह्यूमन आ गया, ह्यूमन के अलावा जो राक्षस होता है, डेमन, है ना, वो इवॉल्व हुआ है। अब जो इनका माउथ वाला रीजन था, इनके माउथ वाले रीजन से जो गोट्स हो गए, शीप्स हो गए, इन सब का इवोल्यूशन हुआ, ये सब जन्म लिए। और फिर जो इनके बॉडी हेयर था, बॉडी हेयर से किसका फॉर्मेशन हुआ, जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जो प्लांट्स हैं, इनका फॉर्मेशन हुआ किससे, ब्रह्मा जी से, ऐसा माना जाता है। और लेकिन जो है फिर इसके बाद और कॉन्सेप्ट आता है एक, अकॉर्डिंग टू बाइबल के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ है वो टोटल 5 डेज में हुआ है। कितने दिन में, 5 डेज में। ये माना जाता है कि सबसे पहले शुरुआत में आकाश और धरती बनी, ठीक है, आकाश और धरती बनी। फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जो वाटर रिसोर्सेज हैं, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। फिर जाने के बाद वहाँ पे पेड़, प्लांट्स वगैरह जो थे ये बन गए, फिर एनिमल्स वगैरह बने। फिर उसमें ये कहा गया कि फोर्थ डे किसका फॉर्मेशन हुआ, फीमेल का, ठीक है, सॉरी एडम। फोर्थ डे किसका फॉर्मेशन हुआ, एडम का, यानी कि मेल का। अब ये कहा जाता है, सॉरी भाई, ये ना एक्चुअली फोर्थ डे फीमेल का फॉर्मेशन हुआ, है ना, फीमेल बनी। अब यहाँ से क्या हुआ कि 5th डे पे जो फीमेल की 12 पेयर रिब्स होती हैं, फीमेल में कोई भी पर्सन हो, ह्यूमन हो, तो उसमें 12 पेयर रिब्स होती हैं। तो उनमें जो 12th पेयर रिब्स है, उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, एडम का। एडम माने मेल, पुरुष का जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू बाइबल। लेकिन साइंस ये सब थियोरी को मानता नहीं है, ये सब इन सारी थ्योरीज को साइंस नहीं मानता। तो फिर जो है हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट आता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए
एक कॉन्सेप्ट आता है अबायोजेनेसिस का, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना था ना कि किसी दूसरे प्लेनेट से जो है लाइफ आ गई है अर्थ पे और यहाँ से फॉर्मेशन हो गया जी। और लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि जो लिविंग बॉडी है ये कहाँ से बनी है, जो नॉन लिविंग्स हैं, जो नॉन लिविंग्स हैं इनसे किसका फॉर्मेशन हो गया है, लिविंग्स का। यानी कि नॉन लिविंग से फॉर्मेशन हुआ है लिविंग्स का, निर्जीव से सजीव बने हैं। और इस थियरी को कहा गया ना अबायोजेनेसिस कहा जाता है, अबायोजेनेसिस। इस थियरी को मानने वालों में कौन कौन आते हैं, प्लेटो, ठीक है, एरिस्टोटल, आर्हीनियस, एरिस्टोटल, प्लेटो, ये सब जो है ये लोग फिलोसोफर थे, है ना। ये लोग ये मानते हैं कि लाइफ का फॉर्मेशन किससे हुआ है भाई, लिविंग से हुआ है। तो इस थियरी को हम लोग कहते हैं अबायोजेनेसिस। इसके बाद जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में थियरी दी जाती है वो होती है बायोजेनेसिस, ठीक है। वो क्या होती है, बायोजेनेसिस होती है। तो बायोजेनेसिस में ये माना जाता है कि लिविंग का फॉर्मेशन लिविंग से हुआ है। जो लिविंग थे यही क्या बनाया है, लिविंग। और इनको मानने वाले कौन थे, कौन कौन साइंटिस्ट हैं बायोजेनेसिस को मानने वाले। इसमें नाम आता है लुईस पाश्चर का, लुईस पाश्चर, और लेज़ारो स्प्लेंजानी एक साइंटिस्ट थे, लेज़ारो स्प्लेंजानी, और बोलो फ्रांसिस्को दा रेड्डी, फ्रांसिस्को दी रेड्डी। तो ये चूँकि सबसे पहले रेड्डी अपना एक्सपेरिमेंट दिए थे, फिर लेज़ारो स्प्लेंजानी दिए थे, फिर उसके बाद पाश्चर दिए थे। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांसिस्को ने ये कहा कि इन्होंने मीट लिया, मीट किसका लिया, फिश का, और लेने के बाद 3 फ्लास्क लिए, उसको पूरा पकाया, पकाने के बाद कि ये क्या, ये जो फ्लास्क था इस फ्लास्क में इसको उन्होंने रख दिया, ठीक है। 3 अलग अलग फ्लास्क में वो जो बॉयल्ड फिश थी उनको रख दिया, है ना। और रखने के बाद एक का माउथ ओपन रखा, एक का माउथ जो था वो नेट क्लोज्ड रखा, ठीक है, और दूसरा जो माउथ रखा क्लोज्ड एकदम पार्चमेंट पेपर से ढक दिया। ये कैसा था, ओपन माउथ वाला, ये कैसा था, नेट क्लोज्ड, और ये कैसा था, पार्चमेंट पेपर से पूरा ढका हुआ। अब इसके बाद क्या, कुछ समय के बाद इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जिसका माउथ ओपन था इसमें कुछ छोटे छोटे मैगॉट्स वगैरह बन गए, कुछ लार्वा बन गए, कुछ मैगॉट्स बन गए, लेकिन इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका रीज़न इन्होंने ये दिया कि एयर में पहले से ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद था, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद था। अब वो जो है इस फ्लास्क के अंदर इंटर किया, और फ्लास्क के अंदर इंटर करने के बाद फिर जो है क्या किया, वो नए ऑर्गेनिज्म को बना दिया, ठीक है। तो ये जो है रहा हम लोगों का क्या, रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। इसी एक्सपेरिमेंट को पाश्चर ने आगे बढ़ाया। बस पाश्चर ये काम किए, सॉरी ये स्प्लेंजानी पहले इस बात को आगे बढ़ाया। इन्होंने बस ये कहा कि यहाँ पे इन्होंने फ्लास्क जो था वो कुछ इस टाइप का ले लिया, ठीक है। और फिर आगे पाश्चर का एक्सपेरिमेंट आता है। पाश्चर ने क्या किया कि एक इस तरीके से सिस्टम रखा और एक सिस्टम रखा इस तरीके से फ्लास्क, इसका जो इसको स्वान नेक शेप रखा, ठीक है, जो हंस की गर्दन होती है उसके शेप में रखा। और वही चीज़ इन्होंने अभी रखा, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह इसको प्रॉपर जब प्रोवाइड किए, और यहाँ पे इन्होंने कॉटन वॉल्व लगा दिया, और फिर इसका माउथ ओपन रखा। कुछ समय के बाद इन्होंने ये देखा कि इसमें नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन इसमें नहीं हुआ था। तो रेड्डी का ही सपोर्ट किया इन्होंने, पाश्चर भी क्या कहे कि भाई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद है, वो एयर में है, और वहाँ से आके फिर से क्या हो जा रहा है, वो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर ले रहा है, ठीक है। ये तो रहा बायोजेनेसिस। अच्छा, ये लोग जो थे ना, इन नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट उन्होंने ये बताया था कि जो नील नदी होती है, नील नदी है, नील नदी के पानी का जो मड है, यानी कि जो वहाँ का कीचड़ है, उसके कीचड़ से स्नेक बन जाते हैं, ठीक है, टर्टल बन जाते हैं, फिश बन जाती हैं,
तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इनकी बात मानो तो मड जो है नॉन लिविंग है ना। बाकी फ्रॉक्स भी बन जाते हैं, तो ये सब क्या है, जबकि लिविंग्स हैं। तो यहाँ पे देखो यह बता रहे हैं कि मड से इन सब का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि लिविंग्स कहाँ से बन रहे होते हैं, नॉन लिविंग से। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा? है नहीं लगता ना? है, इवोल्यूशन है भाई। सारी चीज़ें एजम्पशन है सिर्फ इवोल्यूशन में। बायो में सारी चीज़ें रियल होती हैं, बट इवोल्यूशन में मैक्सिमम चीज़ें एजम्पशन पे ही चलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुआ। फिर इसके बाद एक थियरी आई, स्टैनले मिलर ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, केमिकल इवोल्यूशन दिए थे। उन्होंने ये कहा कि भाई उन्होंने एक सिस्टम अपना पूरा रखा था। आप इसको लिख लिए होगे, है ना? लिख लेना उधर, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। तो इन्होंने एक अपना ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो ये होता है क्या, स्टैनले मिलर, हाँ, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये किया कि एक यहाँ पे इन्होंने फ्लास्क लिया, ठीक, और फ्लास्क लेने के बाद इस ट्यूब को निकाल के इन्होंने हीटर में ले जाके लगा दिया। ये क्या था, मान लेते हैं हम लोग है कि इट इज़ ए हीटर, ठीक है। हीटर में ले जाके इन्होंने लगा दिया और फिर यहाँ से एक ट्यूब निकाल के इस वाले फ्लास्क में लगा दिया। यू शेप का ट्यूब था ये, और यहाँ पे लगाया इन्होंने कंडेंसर, ठीक। ये कंडेंसर का इनलेट हो गया और ये क्या हो गया, इसका आउटलेट हो गया। कंडेंसर में पानी जो है भरा होता है, और यहाँ पे इन्होंने ना ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, यानी कि एनोड एंड कैथोड लिया, एनोड एंड कैथोड लिया, और बाद में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया इसमें। और इसके साथ साथ जो ये फ्लास्क था, इस फ्लास्क में इन्होंने कुछ गैस लिया, और वो गैस कौन थी, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर नहीं समझ रहे हो, जल वाष्प, ठीक है। वाटर वेपर लिया, फिर इसके बाद अमोनिया, मीथेन एंड H2, एक प्रॉपर रेशियो में लिया। इसको लेने के बाद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यहाँ पे वाटर भी था, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो फिर इसके बाद यहाँ से जो ये था हीटर से पानी गर्म हुआ, पानी गर्म होने के बाद वाटर वेपर बना। वो वाटर वेपर यहाँ से इस तरीके से फ्लास्क में आ गया। फ्लास्क में आने के बाद फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वगैरह हुआ, होने के बाद फिर यहाँ पे ये ठंडा हुआ, कंडेंसर हुआ, यानी कि फिर लिक्विफाइड हो गया। लिक्विफाइड होने के बाद वाटर फिर कहाँ चला गया, हीटर में। फिर हीटर से वेपर बना, फिर आया जो है यहाँ फ्लास्क में फिर ठंडा, फ्लास्क के बाद फिर ठंडा हुआ। तो ये हीटर का काम ही भाई ठंडा करता है। देखो ये एक्चुअली इन्होंने सिस्टम यहाँ पे ये रखा है, क्योंकि उस समय जब कोई ऑर्गेनिज्म नहीं बना था, जब कोई लाइफ का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो सबसे पहले यही सब गैसेज थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, यही सब गैसेज थी। इसीलिए इन्होंने ये रखा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि भाई ये बात आपको भी पता है कि उस समय बिजली बड़ी भयंकर तड़कती थी, है ना। और फिर इसके बाद इसको ठंडा क्यों किए, क्योंकि जो है जब वाटर वेपर एयर में उड़ के जाता था, एटमॉस्फेयर में उड़ के जाता था वाटर वेपर, तो क्या होता था, वहाँ पे कंडेंसेशन होता था। कंडेंसेशन होने के बाद फिर से वो पानी बन के बदल जाता था। तो उसी को इन्होंने यहाँ पे रिपीट किया है, और लगभग 20 से 21 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट इनका कंटिन्यू चला। और इन्होंने ये जो ट्यूब्स वगैरह थे, यहाँ पे इनको कुछ एमिनो एसिड मिला, कुछ केमिकल मिला। अब वो केमिकल कौन था, एमिनो एसिड। और ये वही एमिनो एसिड थे जो कि आज भी हम लोगों के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्लाइसिन हो गया, लाइसिन हो गया, ये सब क्या है, एमिनो एसिड है। एस्पार्टिक एसिड हो गया, ये सब जो है ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये सब क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। तो कुछ एमिनो एसिड को इन्होंने यहाँ से कलेक्ट किया। तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि भाई जो इवोल्यूशन हुआ है, जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, वो किससे हुआ है, केमिकल के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो आज भी हम लोग इस थियरी को मानते हैं कि लाइफ का ओरिजिनेशन किससे हुआ है, केमिकल से मिलके हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट थियरी आती है ओपेरिन का कॉन्सेप्ट।
ओपेरिन ये आज भी हम लोग जो मानते हैं वो ओपेरिन का ही कॉन्सेप्ट है ना। इसमें ये माना जाता है कि शुरुआत में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, शुरुआत में सबसे पहले हाइड्रोजन थे, नाइट्रोजन थे, कार्बन थे, फिर ये सब मिलके अच्छा लिखिए देते हैं, है ना, अनसैचुरेटेड। तो हेडिंग जो है बना लेना, ओपेरिन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओपेरिन कॉन्सेप्ट। ओपेरिन कॉन्सेप्ट में आप ये देखो कि सबसे पहले कौन था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब मिलके किसका फॉर्मेशन किया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना। जैसे एसिटिलीन वगैरह का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एसिटिलीन के अलावा यहाँ पे ग्लाइसिन वगैरह भी बना, है ना, या एथाइलिन आप कहते हो जिसको, एथाइलिन का फॉर्मेशन हुआ। अब अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन था, अनसैचुरेटेड से किसका फॉर्मेशन हुआ, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आ गया, जैसे अल्कोहल आ गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, इसके अलावा एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब का फॉर्मेशन हो गया। फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, एमिनो एसिड, शुगर, एमिनो एसिड, शुगर, और फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोजनस बेस का। देखो यहाँ पे एक्चुअली जुड़ा था वाटर, ठीक है, वाटर जुड़ा, वाटर जुड़ने के बाद ये सब का फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ पे जब यूवी रेज वगैरह पड़ी, तो यूवी रेज पड़ने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, एमिनो एसिड, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। फिर एमिनो एसिड से किसका फॉर्मेशन हो गया, शुगर का, सॉरी प्रोटीन का, है ना, क्यों, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। शुगर से किसका फॉर्मेशन हो गया, पॉलीसैकेराइड का, पॉलीसैकेराइड। और नाइट्रोजनस बेस से किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये सब मिलके किसका फॉर्मेशन कर लिए, न्यूक्लिक एसिड का, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इनमें क्या हुआ कि पॉलीमराइजेशन हुआ, है ना, पॉलीमराइजेशन किसमें हुआ, इस समय हुआ पॉलीमराइजेशन होने के बाद न्यूक्लिक एसिड बन गया। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड थे, न्यूक्लिक एसिड किसका फॉर्मेशन किए, कोएसरवेट्स का, कोएसरवेट्स। अब ये कोएसरवेट्स जो थे ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन किए, प्रोसेल से किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक से किसका फॉर्मेशन है, यूकैरियोटिक सेल। तो आप देखो कितना स्टेप है, 1 स्टेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने स्टेप में जो है 8 स्टेप में हुआ है इवोल्यूशन या लाइफ का ओरिजिन। ये कौन बताता है, एआई ओपेरिन बताते हैं, ठीक है। तो ओपेरिन के अकॉर्डिंग पूरा जो हम लोगों का लाइफ है, जो ओरिजिनेशन हुआ किससे हुआ है, केमिकल से हुआ है। इन्होंने बताया कि शुरुआत में एटमॉस्फेयर में सबसे पहले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन थे, ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एसिटाइलिन, एथाइलिन, इस समय जब वाटर ऐड हुआ, वाटर ऐड होने के बाद ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लिए, जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। और फिर इसके बाद जब यहाँ पे यूवी रेज वगैरह पड़ी, यूवी रेज पड़ने के बाद या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, फिर किसका फॉर्मेशन हो गया, अमीनो एसिड का, शुगर का, नाइट्रोजनस बेस का। फिर इन सब में हुआ पॉलीमराइजेशन होने के बाद प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड बन गए। ये सब मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, न्यूक्लिक एसिड का। फिलहाल ये न्यूक्लिक एसिड, इस न्यूक्लिक एसिड को हम लोग नेकेड डीएनए भी कहते हैं, ठीक है, नेकेड डीएनए। और नेकेड डीएनए या आगे चल के किसका फॉर्मेशन किया, ये प्रोवायरस का फॉर्मेशन कर लिए थे, ठीक है। और फिर न्यूक्लिक एसिड फिर कोएसरवेट्स में कन्वर्ट हुए। कोएसरवेट्स क्या होते हैं, कोलाइडल एग्रीगेट्स होते हैं ये, है ना। इसके बाद हम लोग डिटेल पढ़ेंगे जब पूरा इवोल्यूशन पढ़ने लगेंगे, तब ये अभी आपको सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था,
है ना। तो यहाँ से प्रोसेल बना, फिर प्रोकैरियोटिक बना, प्रोकैरियोटिक से भी फिर जाके किसका फॉर्मेशन है, यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ था, जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, कीमोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफिक कीमोसिंथेटिक। तब उसके बाद जाके कि ऑटोट्रॉफिक का फॉर्मेशन हुआ था, पहले हेटेरोट्रॉफिक थे तब जाके ऑटोट्रॉफिक के इवॉल्व हुए थे। तो ये पूरा है हम लोगों का क्या, ओपेरिन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो फाइनल आंसर ये है कि लाइफ का फॉर्मेशन जो तक केमिकल से हुआ है, अभी तक जो पता चला है वो ये है कि लाइफ का फॉर्मेशन किससे हुआ है, केमिकल से हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। इतना तो ये हम लोगों का था पूरा क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बायो, और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन यहीं पे रखते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे, और कोई पूरा प्रॉपर लेके चलेंगे 11, 12 या नीट जो भी बैचेस हैं उनको लेके पूरा आपको चलेंगे। और आई थिंक कल जो होगा किसी न किसी क्लास का कल एक वीडियो जरूर अपलोड कर देंगे हम, ठीक है ना। थैंक यू।